अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, मेरी वीडियो देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज ना अम्मी को जाना था कहीं पे, उनको काम था तो वो चली गई थी। तो उनको जाना था, वो 1 बजे ऑलमोस्ट गई थी। तो मेरे ऊपर था कि यार आपने जो है ना घर संभालना है। तो जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देखकर भी समझ गए होंगे कि आज का पूरा दिन मैं अम्मी की तरह से जो भी अम्मी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी करती हैं, ऑब्वियसली सारी तो नहीं कर पाऊँगी मैं, लेकिन जो जो अम्मी करती थी नॉर्मल डे में, तो वो जो है ना मैं करने वाली हूँ। क्योंकि अम्मी को कुछ काम था तो अम्मी गई हुई थी। अम्मी ने 4-5 घंटे जो है ना घर से बाहर रहना था। सो फिर जो है ना मैंने कहा कि चलो यार अब मैं करूँ। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था कमरा समेटना। तो आजकल ना मेरी यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर ब्रेक चल रही थी, जैसा कि आप सबको पता है, मैं पहले व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ। सो 16 से इंशाल्लाह आपकी बहन की यूनिवर्सिटी ओपन होगी। तो जो है ना मैं कमरा समेट रही थी और मेरा जो है ना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ करने का, लेकिन खैर अब मम्मी गई हुई थी तो मैंने कहा यार चलो जो है ना चीज़ें वगैरह समेट ली जाएँ। तो इतने दिनों बाद जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमें होता है कि यार बहुत लेज़ीनेस आ रही होती है। तो खैर मैंने जो है ना फिर कमरा समेटा। तो बेसिकली 1 बजे का टाइम है, मेरी अम्मी 1 बजे चली गई थी। और उसके बाद जो है ना मैंने फिर कहा था कि चलें जी अब जो है ना इसको हम कमरा वगैरह को सेट कर लेते हैं, क्योंकि बाबा नहीं आना था एंड फिर आयशा ने भी आना था, मेरी बहन ने, आपको पता है स्कूल से आना था उसने 2 बजे। तो फिर जो है ना उस हिसाब से मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से कमरे को सेट किया। एंड या दैट वाज इट्स फाइनल लुक। साइड टेबल्स भी सेट कर दी थी और कमरे की बेडशीट भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने जो है ना सेट कर दी थी। एंड उसके बाद मैं अपने एयरपोर्ट्स को चार्जिंग पर लगा रही थी। ये वाले एयरपोर्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, ये एप्पल के या किसी ऐसी ब्रांड के नहीं हैं, लोकल से हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसका चार्जर जस्ट छोटा सा है, जिस मुझे यही इसकी शिकायत है कि बहुत छोटा सा इसकी जो है ना केबल की जो तार है बहुत छोटी सी है, बाकी तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे एक व्हाट्सएप पे मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि यार कोई जो है ना अच्छा सा मोबाइल कवर बता दो, मोबाइल केस सजेस्ट कर दो। तो मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो केस है ना ये बहुत ज़बरदस्त है। यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप जाते हैं या वैसे भी आप बाहर जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। मैं यहाँ पर अपने पैसे कैरी कर लेती हूँ, या कोई कार्ड हो, स्टूडेंट कार्ड वगैरह, तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। वैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे पैसे कैरी कर लेती हूँ, यहाँ पे आप अपना कुछ भी कार्ड वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, 1 साल इसको भी हो चुका है मेरे पास और काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। खैर मेरी बहन ने आना था स्कूल से और मैंने जो है ना पहली बार बनाना था खाना। मैं दाल का आटा जो है ना अम्मी गूँध के गई हुई थी, दाल और आटा वगैरह जो था ना, दाल के पराठे बेसिकली मैं बनाने वाली थी, तो वो अम्मी गूँध के गई हुई थी। मैंने उसके पेड़े बनाए एंड या दैट वाज इट्स फाइनल लुक। बड़ी मुश्किल से एक हाथ से कैमरे को पकड़ के ना बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो खैर मैंने कैमरे को बंद किया, उसके बाद मैंने आराम से पेड़े बनाए एंड बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत से मैंने जो है ना पेड़े बना लिए थे। 4 पेड़े बनाए थे, वैसे हम 3 लोग हैं, अम्मी को मिला के 4 हैं। तो अम्मी गई हुई थी तो 4 मैंने बना लिए। तो मैंने कहा इनकेस हमें ज़्यादा भूख लग जाए तो खैर इसको जो है ना मैंने फिर इसको अच्छे तरीके से वो किया। और फिर अब मैंने कहा इसको बेलना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर जो है ना मैंने इसको बेल के और यहाँ पे हमने अपने तवे को जो है ना चूल्हे के ऊपर रख दिया था। और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी लिटरली पराठा, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। नॉर्मली मैं चीज़ें बनाती रहती हूँ, लेकिन फिर मुझे डर काफ़ी लगता है कि यार किस तरह से बनेगा। इसको मैंने सोचा कि इस तरह से डालूँ, लेकिन एक हाथ में कैमरा पकड़ के करना ही नामुमकिन सा काम था। खैर फिर कैमरे को रख के आपकी बहन ने पराठे को डाल दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार कैसे करूँ, पराठा बनाना था तो इसके ऊपर ऑयल भी डालना था। तो फिर मैंने खैर इसके ऊपर ऑयल वगैरह डाला इसको करके एंड ये इसकी फाइनल लुक थी। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी कि यार फर्स्ट अटैम्प्ट में बड़ी अच्छी चीज़ बन गई है, लग रही है कि हाँ ठीक है, ओरिजिनल सही चीज़ लग रही है। ऐसा नहीं है कि खाने के काबिल ना हो ना, क्योंकि बहन ने भी खाना था। तो फिर जो है ना मैंने इसको अच्छे तरीके से सेक लिया और अच्छे तरीके से जो है ना इस तरीके से बना लिया। काफ़ी अच्छा बना पहली बार के हिसाब से, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील हुआ। और मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। बाबा ने मेरा कंपटीशन करने की वजह से जो है यहाँ पे डाला है। अब देखते हैं बाबा का पराठा कैसे है। वाह स्टाइलिश से डलता है। ओह माय गॉड, आपको चम्मच को थोड़ा नीचे कर दिया आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना बने। बनने की कोशिश। उसके बाद फिर बाबा भी आ गए थे मेरा साथ देने के लिए। मैंने 3 पराठे बना लिए थे और उसके बाद बाबा आ गए थे कि अपना पराठा बाबा ने कहा मैं खुद बनाऊंगा। तो बाबा और मैंने जो स्ट्रगल आप चेक कर रहे हैं, स्ट्रगल बाप और बेटी की स्ट्रगल जो किचन में चल रही है अम्मी के बगैर। अम्मी ये पराठे बना लेती होंगी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के अंदर बना लेती होंगी। हमें इसको बनाने में 45 to 1 आवर लग गया था इन 4 पराठों को बनाने में। लिटरली हम इतने, क्योंकि हम बड़े अनएक्सपीरियंस लोग हैं और हमें इतनी ज़्यादा मतलब मुश्किलात होनी थी और काफ़ी हंसी मजाक चल रहे थे। खैर एक दिन अम्मी के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर उसके बाद जो है ना बाबा ने पराठा बना लिए और मैं बाबा का पराठा बनते हुए देख के इतना हंस रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, पराठा कम रोटी लग रहा है। मैंने बाबा से बोला वीडियो में कि ओ ये पराठा कम रोटी लग रहा है, ये क्या है, ये तो अजीब सी चीज़ बन गई, ये कच्चा लग रहा है अजीब सा ये वो। खैर फिर बाबा ने उसे बना लिया। अब आपको पता है मर्द इतने कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं होते। आपकी बहन ने फ़र्स्ट टाइम बनाया और देखें कितना ज़बरदस्त बनाया है। तो खैर ये बाबा के पराठे की लुक है और ये आपकी बहन के पराठों की लुक है। ये तीनों पराठे
मैंने ही बनाए हैं। और या मैंने टेस्ट भी करके देखा था, थोड़ा सा तो पक्के हुए थे, मतलब कच्चा नहीं था, बिल्कुल मज़ेदार से लग रहे थे, बहुत टेस्टी से थे। सो या मैंने तीनों पराठे बना लिए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे टेस्ट में, और या सही थे, ठीक ठाक थे, खा लिए गए थे। थोड़े से मतलब थोड़े से सख्त से लग रहे थे, थोड़े से सख्त, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से सख्त, तो खैर फिर भी खा लिए गए थे। एंड या इन दाल के पराठों को हमने खाया था अचार के साथ। और काफ़ी देर किचन में गर्मी में स्ट्रगल करने के बाद ये चारों पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। एंड इन पराठों को हमने जो है फिर शीट के ऊपर ले जाके दस्तरखान के ऊपर सर्व किया, और ये जो है ना बड़े ज़बरदस्त से लग रहे थे। खैर आयशा ने भी खा लिए, वरना आयशा को कोई चीज़ खिलाना थोड़ा सा टफ़ होता है कि आयशा खा ले, तो कोई बहुत अच्छी चीज़ बनी हो तो आयशा खा लेती है, अदरवाइज़ जो है ना उसको होता है कि नहीं, कोई बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अम्मी इज़ द शेफ़, मास्टर शेफ़, तो उनका टेस्ट बीट करना या टेस्ट को टच भी करना बड़ा मुश्किल सा काम है। तो खैर वो चीज़ हमने फिर करने की कोशिश की, लेकिन खैर फिर भी ठीक ठाक बन गए थे। आटा भी गूँध के गई थी तो काफ़ी काम आसान हो गया था। उसके बाद खैर फिर हम सो गए थे, और सो के उठे, और 4 बजे, सवा 4 बजे तक हमने जो है ना फिर पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने आयशा की डायरी देखी, काफ़ी ज़्यादा काम मिला हुआ था। अम्मी आयशा को पढ़ाती हैं, और ये काम जब मैंने करना था तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था कि पढ़ाना, क्योंकि मुझे वैसे तो पढ़ाने का शौक़ है, लेकिन जब आपको एक स्पेसिफ़िक वो मिल जाता है ना कॉन्टेक्स्ट कि आपको इतना ज़्यादा इतना कवर करना है होमवर्क, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। खैर फिर मैंने देखा, मैंने पूछा कि यार ये इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, उसने कहा जी जी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। मैंने कहा यार फिर इसको अभी बंद करते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं असर की नमाज़। फिर हमने 4:30 बजे तक, पौने 5 तक हमने जो है ना असर की नमाज़ पढ़ ली, और इस सारे काम को हमने रखा पेंडिंग पे। हमने कहा पहले हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये पेंडिंग काम करेंगे। इज़हार और हौसला अफजाई के जज्बात और एहसासात परवान चढ़ेंगे और माशरा मिसाली पढ़ो। खैर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं कहती हूँ कि जल्दी से काम हो जाए। खैर फिर आयशा को मैंने कहा कि भाई जल्दी से पढ़ना जाए। उसके बाद खैर आयशा को मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए थे। एंड उसके बाद अम्मी आ गई थी, और मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने कहा अम्मी शुक्र है आप आ गई हैं। 6 बजे तक अम्मी आई थिंक आई थी। उसके बाद मैंने अम्मी के लिए चाय बनाई, क्योंकि अम्मी थकी हारी आई थी तो चाय बनाना चाहिए, तो मैंने अम्मी के लिए चाय बनाई, और अम्मी पापा बेसिकली दोनों के लिए बनाई। तो चाय बनाई, चाय मेरी अच्छी बन गई थी, और मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैंने आयशा कहा आयशा बेटा आज आप किचन में आए, मैं आपका काम कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि पेंडिंग पे काम छोड़ना मज़ा नहीं आता ना। तो एक चीज़ जब सीक्वेंस से चल रही है तो उसको करते जाना चाहिए। तो मैं आयशा कहा आज मेरे साथ आ जाओ, और ये जो ना काम भी अपना कर लो, ताकि मैं तब तक चाय भी बना लूँ और तुम मुझे अपना याद करके सुना भी दो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन ने अपनी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो भी अच्छे से इम्प्रूव की, और कुकिंग स्किल भी अच्छे से की। लेकिन ये दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, मुझे लग रहा था एक दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। खैर आपकी बहन की चाय काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी, अम्मी पापा दोनों को पसंद आई। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार चलो शुक्र है चाय तो अच्छी बन गई है। खैर पराठे भी सही बने थे, लेकिन चाय ज़्यादा अच्छी बन गई थी। लेकिन ये सारे काम मैं करी थी एक दिन में, और ये सारे काम मेरे लिए बड़े मुश्किल हो गए थे, क्योंकि मैं इतने काम करती नहीं हूँ नॉर्मली, बहुत छोटे काम, क्योंकि सारे काम अम्मी ही मैनेज करती हैं। लेकिन जब मुझे ये काम करने पड़े, अम्मी इससे ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन जब ये काम मुझे करने पड़े तो ये काम मेरे लिए इतने ज़्यादा मुश्किल हो गए कि मैं इतना ज़्यादा थक गई, और इस चैलेंज के बाद मैं 2 दिन बीमार भी हो गई। इसी वजह से इस व्लॉग को एडिट भी मैं देर से कर रही हूँ, और अपलोड भी देर से कर रही हूँ। ये व्लॉग बेसिकली बहुत 3 दिन पहले का व्लॉग है। खैर फिर उसके बाद जो है ना मैंने कहा आयशा चलें अब आप जो है ना बाकी काम याद करें, और मैं आपका होमवर्क लिख देती हूँ। अब इतना ज़्यादा काम होता है, लाइक मुझे लगता है हमारे बचपन में तो हम खुद ही कर लेते थे, लेकिन आयशा को तो अम्मी पढ़ाती हैं। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें ज़्यादा बर्डन हो गया, बर्डनाइज हो गया है, और बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना एक बर्डन डाल दिया गया। एक दिन में जब मैंने आयशा को पढ़ाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वाकई ये बहुत ज़्यादा काम है जो मिल रहा है। खैर उसके बाद मैंने नीट का भी बना दी, और उसके बाद जो है आयशा ने काम वगैरह भी याद कर लिया। एट द एंड ऑफ द डे मैंने कहा यार डिनर भी मैं बना लेती हूँ, और डिनर के लिए जो है ना मैंने सिर्फ फ्राइज़ कट किए थे, और फ्राइज़ को फ्राई किया, और जो है ना नूडल्स थे वो मैंने बनाए थे। सो या उसके साथ जो है ना बस मैंने कहा यार अब थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ये थोड़ा बहुत खा लेते हैं। साथ बर्तन जो थे वो भी मैंने धो लिए थे, मोस्टली नॉर्मली रात के बर्तन मैं धो लेती हूँ। सो जी नूडल्स बनाए थे मैंने, अम्मी पापा के लिए चिप्स बनाए थे, आयशा अपने लिए। और या अब अच्छी बेटी बनते हुए मैंने कहा कि यार डिनर भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अम्मी थकी हारी आई हैं, तो अब अम्मी को कहना नहीं चाहिए कि अम्मी अब आप बना लें जाके डिनर। तो क्या बनाना था, तो मैंने कहा क्या चलो ठीक है, सिर्फ फ्राइज़ जो है ना हम बना लेते हैं, और साथ में जो है ना हम नूडल्स बनाते हैं। यहाँ पे मैं नूडल्स के लिए पानी गर्म होने रखा, और यहाँ पे हमारे फ्राइज़ बन रहे थे।
लेकिन एट दैट मोमेंट मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने मतलब पूरी ज़िंदगी शायद इतने काम नहीं किए होंगे जितने मैंने एक दिन में काम कर लिए थे। और इस टाइम पे मैं गई थी बस अब मेरी बस हो गई है, बस अब मुझे अब लेटना है और मुझे सो जाना है। और यहाँ पे हमने नूडल्स भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं जो है ना कच्चे नूडल्स भी खा लेती हूँ, मुझे बड़े पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं रॉ नूडल्स ना। आप लोगों ने कभी खा के देखे हैं विदाउट बॉयल रॉ नूडल्स? तो खैर यहाँ पे हमारे जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे हमारे जो है ना चिप्स भी बन गए थे एंड या ये दिन भी गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। हेड्स ऑफ टू ऑल द अम्मीज़, ऑल द मॉम्स, लव यू सो मच माई मॉम, क्योंकि आपके बगैर दिन गुजारना बहुत मुश्किल है। मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।